भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय धामी जी की सरकार ने जो ऐसे ऐसे कानून पास किए हैं, मैं उनकी वजह से उन काम से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देना चाहिए, जो पार्टी के लिए काम करता है उसी को टिकट देना चाहिए। परंतु जो हमारे भावना पांडे जी हैं, उन्होंने पार्टी के लिए कोई कार्य नहीं किया, ना ही उन्होंने समाज के लिए कोई कार्य किया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, मुझे नहीं लगता कि उनकी रीति नीति बहुजन समाज पार्टी के साथ मेल खाती है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी लोगों का संपूर्ण विकास हो रहा है। क्योंकि हम रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में लगभग 5 साल ऐसे हो गए जिसमें हमें काम करने का मौका नहीं मिला। काम पद दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन उस तरीके का काम करने का मौका नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, हम देहरादून भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर, आपको बता दें कि आज यहां पर बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल व उनके पिता, जो कि 3 बार हरिद्वार जनपद से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अपने सैकड़ों समर्थकों से सदस्यता ग्रहण करी है। आइए जानते हैं क्या कहा आदित्य ब्रजवाल और पूर्व विधायक हरिदास ने। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे हैं, परंतु आज मैंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामने का काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास। सबके विकास के नारे के साथ ये पार्टी काम करने का काम कर रही है। और पिछली सरकारों में भी हमने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के नेतृत्व में सर्व समाज के विकास होने का काम किया है। और इस बार हमारे लोकसभा से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो टिकट हुआ है, उनको भी देखते हुए, वो मेरे पिताजी के साथ विधायक रहे हैं, उनके साथ उनकी अच्छी दोस्ती है। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के आज मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम किया है। हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी हैं हमारे वर्मा जी और हमारे नरेंद्र जी। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आने का काम कीजिए। और सभी जितने भी हमारे फॉलोवर हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, आज सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी मदद हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी को करने का काम करें। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वैसे तो सभी पार्टी अपना अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही हैं, परंतु मैंने अभी जो देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, मुझे नहीं लगता कि उनकी रीति नीति बहुजन समाज पार्टी के साथ मेल खाती है। बहुजन समाज पार्टी ने एक पैरासूट प्रत्याशी को वहाँ पर देने का काम किया है। और आप निकट भविष्य में देखेंगे बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज होकर के अन्य अन्य पार्टियों में जाने का काम करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई शामिल होगा तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सभी पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देना चाहिए, जो पार्टी के लिए काम करता है उसी को टिकट देना चाहिए। परंतु जो हमारे भावना पांडे जी हैं, उन्होंने पार्टी के लिए कोई कार्य नहीं किया, ना ही उन्होंने समाज के लिए कोई कार्य किया है। इसलिए मैं दलित समाज में देखता हूं कि बसपा का जो बेस वोट है वो दलित समाज है, और दलित समाज आज रोष की स्थिति में है। दलित समाज विचार करने पर विवश है कि आगे कहाँ जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने, आज मैं जो कुछ भी हूं बहुजन समाज पार्टी की वजह से ही हूं। मेरे पिताजी को भी 3 बार विधायक बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष बनकर के भी मैंने पार्टी का बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन पिछले 1 साल से मेरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी में इस प्रकार के जो वहाँ पे स्थानीय नेतृत्व हैं, जो हमारे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते कि पार्टी आगे बढ़े। उन्हीं वजह से मेरे सभी लोगों ने ये कहा कि जी, जहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो स्थानीय नेतृत्व के लोग हैं, वो आपको मान सम्मान देने का कार्य नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी आपको मान सम्मान दे रही है, उस पार्टी में आप जाने का काम कीजिए। आज आप पार्टी के लिए कार्य करेंगे, पार्टी भी आगे आपके और आपके लोगों को सम्मान देने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी अध्यक्ष जी और हमारे जो धामी जी मुख्यमंत्री, उनसे प्रभावित होकर, इनकी सरकारों से, इनके काम से, इनके जो इनका संगठन है उससे प्रभावित होकर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। क्योंकि अभी समान नागरिक कानून आया था एक, अभी वो धामी जी की सरकार में आया था, उसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था जब कभी संविधान बना था, लेकिन उस काम को वो कर नहीं पाए थे। वो चले गए, लेकिन उन पर नहीं हो पाया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय धामी जी की सरकार ने जो ऐसे ऐसे कानून पास किए हैं, मैं उनकी वजह से, उन काम से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है।
आदित्य जो काम करते हैं उनका काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, समाज की सेवा करने का तरीका बहुत अच्छा है। और जो उनके पिताजी हैं आदरणीय हरिदास जी, वो 3 बार विधायक रहे हैं और कोई उन पे किसी तरह का दुर्व्यवहार का आरोप नहीं लगा सकता। बहुत ही एक सौम्य व्यवहार के व्यक्ति हैं। उनके साथ जो एक बार जुड़ा है वो हमेशा रहा है। उसी का नतीजा है आज जैसे ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य इन्होंने ली है, तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग जातियों के लोग इनके साथ आए हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि हरिद्वार जिले के सर्वमान्य नेता हैं हरिदास जी, तो ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। कल भी मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि एक ज्वाइनिंग कल भी है। कोई बहुजन समाज पार्टी से आ रहे हैं बड़े नेता हो? अब कल पता लगेगा, कल आ जाइए आप, कल पता लगेगा। नरेंद्र मोदी धन्यवाद। आज हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता और मेरे पुराने साथी श्री हरिदास जी हमारे इस अवसर पर महेंद्र प्रसाद भट्ट जी पूर्व विधायक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद हैं, श्री नरेश बंसल जी पूर्व महामंत्री संगठन और राज्यसभा सदस्य, डॉक्टर धन सिंह रावत जी प्रदेश के पूर्व महामंत्री संगठन और वर्तमान में स्वास्थ्य शिक्षा जैसे तमाम विभागों को देख रहे हैं, आदित्य राज जी जो ब्रजवाल, आदित्य राज आदित्य ब्रजवाल जी और आदित्य कोठारी जी जो हमारे महामंत्री हैं, दोनों आदित्य अगल बगल में हैं। हमारे सुभाष वर्मा जी जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष हमारे शोभाराम प्रजापति जी, देशराज जी, और आज हरिदास जी के साथ तमाम मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है, मैं उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आपकी शक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएगी तो हमने जो 5 लाख पार का टारगेट रखा है, तो मैं मानता हूं कि 30,000 वोटों का और इजाफा हमको होगा। हरिद्वार में इस बार मैं देख रहा हूं, जब मैं 15 तारीख को एंट्री की मैंने हरिद्वार नारसन बॉर्डर से, तो तमाम लोगों ने जिस तरह से स्वागत किया, उसी से मेरे मन में ये बात आई कि हमको 5 लाख का टारगेट रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज तमाम लोग विविध दलों से टूट कर भारतीय जनता पार्टी को आ रहे हैं, पत्रकार मित्र पूछ रहे हैं क्या है, मैंने कहा भाई हमारे सनातन धर्म में तो कहते हैं कि सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। हमारा मत पंथ कुछ भी हो सकता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई आर्य समाजी है, कोई शैव है, वैष्णव है, लेकिन जाना सबको कहाँ है, गंतव्य लक्ष्य क्या है, सबका गंतव्य एक ही है। और इसी तरह से तमाम नदियां, हिमालय से हजारों नदियां निकलती हैं, अंत में कहाँ जाकर मिलती हैं, सागर में मिलती हैं, सब सागर में इकट्ठा हो जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक सागर है, भारतीय जनता पार्टी भी एक सागर है, और उस सागर में आज सारी नदियां आकर मिल रही हैं। हम एकजुट होकर के और देश के विकास के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का एक विजन हमारे सामने रखा है, उस विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए हम सब एक हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर के भारत को एक विकसित भारत के रूप में ले जाएंगे। यही हमारा गंतव्य है, यही पार्टी का लक्ष्य है, यही हमारी सरकार काम कर रही है। तो एक बार फिर मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हुए जय हिंद, जय भारत।
आज पूरे देश में जिस प्रकार का वातावरण है और सभी व्यक्ति विकास चाहते हैं, देश को आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो नेता, नीति और नीयत इसको देखते हुए उसमें अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव में केवल 1 महीना रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आपके सबके मान सम्मान की पार्टी चिंता करेगी, लेकिन इस समय आपको पूरी ताकत लगा करके अधिक से अधिक वोट पार्टी को डलवाने का काम ये आप सबने करना है। जिस प्रकार से घर में लड़की की शादी होती है, विवाह होता है, तो हम ये नहीं देखते कि हमें किसी ने कुछ कहा कि नहीं कहा, जो काम सामने दिखाई देता है उसको करते हैं। इसलिए और सबसे बड़ा काम है हमारी पार्टी में उसको समझना है, जहां आप रहते हैं वहां की वोटर लिस्ट में आपका फोटो होगा, आप उस फोटो वाले पन्ने को निकालिए और आप उसके पन्ना प्रमुख बन जाइए। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई होगी? आ गई ना? उसके वोटर लिस्ट के पन्ने को निकालना है जिस पर आपका फोटो है, और उसमें जो 29-30 फोटो और है आपके अलावा, वो सब आपकी गली के मोहल्ले के हैं। उतनी जिम्मेदारी सबने लेनी है कि वो जो 15, 20, 30, 29 फोटो हैं 8-10 घरों के, उनके सबके वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर हमने डलवाए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हरिदास